नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री एंड हिस्टोरियस। और आज हम चलेंगे एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जहां सिर्फ पहाड़ और मंदिर ही नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और मां का आशीर्वाद बसा हुआ है। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के पहले धाम यमुनोत्री धाम में। 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है यमुनोत्री धाम। ये पवित्र धाम समुंदर ताल से लगभग 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, बहते झरने और शांत वादियां इस जगह को और भी अद्भुत बना देते हैं। कहा जाता है कि यमुना जी सूर्य देव और देवी संध्या की पुत्री है और यमराज की बहन भी। इसी वजह से यमुना जी को जीवन दीन वाली और पापों को हारने वाली देवी माना गया है। मानता है कि जो भक्त सच्चे मन से यमुनोत्री आकार मां यमुना का दर्शन करता है, उससे मृत्यु का भय कम हो जाता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सबसे पहले महारानी गुलेरिया ने करवाया था। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करके यहाँ मां यमुना का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मंदिर के पास एक बहुत ही पवित्र कुंड है, सूर्या कुंड। इस कुंड का पानी इतना गर्म होता है कि भक्त इसमें चावल और आलू बंद कर प्रसाद के रूप में पकाते हैं और फिर आयसी मां यमुना को अर्पित किया जाता है। यमुनोत्री सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक एहसास है। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है और दिल को एक अलग ही सुकून। सुबह की आरती हो या पहाड़ों के बीच गूंजती घंटियों की आवाज, हर पल यहाँ दिव्यता का अनुभव होता है। दोस्तों, अब सवाल आता है, आखिर यमुनोत्री मंदिर की स्थापना कैसे हुई? कैसे इतनी कठिन पहाड़ियों के बीच मां यमुना का ये दिव्या धाम बना? पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुनोत्री की भूमि प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों की तपस्या का केंद्र रही है। यहाँ महर्षि आसित मुनि ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और साधना से ये स्थल धीरे धीरे एक पवित्र तीर्थ के रूप में पहचाना जाने लगा। लेकिन उस समय यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं था। सिर्फ मां यमुना के प्रति आस्था थी और प्रकृति के बीच एक दिव्या शक्ति का एहसास। कहा जाता है कि 1906 सदी में टेहरी गढ़वाल के राजा प्रताप शाह ने सबसे पहले यमुनोत्री मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने मां यमुना के इस पवित्र स्थल को एक मंदिर का रूप दिया ताकि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु यहां आकर पूजा और दर्शन कर सकें। लेकिन हिमालय की कठोर प्रकृति और कई भूकंपों के कारण मंदिर को बार बार नुकसान पहुंचता रहा। कभी बर्फबारी, कभी भूस्खलन, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं ने इस मंदिर को तोड़ दिया। पर दोस्तों, आस्था कभी नहीं टूटी। भक्तों की श्रद्धा और मां यमुना की कृपा से मंदिर का हर बार पुनर्निर्माण हुआ। बाद में जयपुर की महारानी गुलेरिया ने भी मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज जो यमुनोत्री मंदिर हम देखते हैं, वो सिर्फ पत्थरों और लकड़ी से बना एक मंदिर नहीं, बल्कि सदियों की आस्था, तपस्या और भक्ति का जीवित प्रमाण है। मिलते हैं अगले सफर में एक नए धाम और एक नई कहानी के साथ। जय मां यमुना। हर हर महादेव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो।